खबरों में आगे बढ़ते हैं। जमीयत उलेमा-ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदन ने एक बार फिर से धर्म के नाम पर नए विवाद को जन्म दे दिया है। मदनी ने भले ही कांग्रेस से बजरंग दल को बैन करने की याद दिलाई हो, लेकिन इसके पीछे का मकसद कुछ और ही है और इसी वजह से सवाल उठ रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आज जमीयत उलमा और कांग्रेस का चोली दामन का साथ मुल्क की आजादी में रहा है। कांग्रेस इख्तिदार में नहीं है, मगर गांधी फैमिली आगे बढ़ी। जुबान पर जहर और बजरंग दल के खिलाफ आग उगलते इस मौलाना का नाम है अरशद मदनी, जिन्होंने अपने दिलों में इतनी नफरत पाल ली है कि कांग्रेस का कंधा इस्तेमाल कर हिंदूवादी संगठन पर बैन करने की मांग को दोहरा रहे हैं। उस आवाज को बुलंद कर रहे हैं जिसके सहारे खास वोट बैंक को खास पार्टी के पाले में ला सके। उस नफरती एजेंडे को धार दे रहे हैं जिससे बजरंग दल जैसे हिंदूवादी संगठन पर पाबंदी लगा सके, और कांग्रेस को चेता रहे हैं अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसे पहले की तरह सत्ता नसीब नहीं होगी। फसाद परवर अनासिर की जमात के ऊपर कदगन लगाएंगे, बंद करेंगे उसको। बजरंग दल के ऊपर हम कदगन लगाएंगे। अगर ये तारीख गवाह है इस बात की कि अगर ये स्टैंड उन्होंने आज से 70 साल पहले हिंदुस्तान के अंदर ले लिया होता, इख्तिदार उनके हाथ से न जाता। कर्नाटक में जिस बजरंग दल के एजेंडे से कांग्रेस ने खास वर्ग के वोट बैंक को साधने की कोशिश की, उसी की याद मौलाना अरशद मदनी कांग्रेस को दिला रहे हैं और चोली दामन का रिश्ता याद दिला रहे हैं। कांग्रेस ने जो बातें कही, जनता ने उसको कबूल किया। कांग्रेस की ये बात कि वो ऐसी फिरका परस्ती जिसने पूरे मुल्क के अंदर अक़लियतों को तबाह करके रख दिया, बर्बाद कर दिया, उस फिरका परस्ती पर लगाम लगाने की बात कांग्रेस ने कही। मौलाना मदनी ने जब कांग्रेस को मैनिफेस्टो की याद दिलाई तो विरोध दो तरफा शुरू हो गया और फिर देश में जहर फैलाने वाले मौलाना को आईना भी दिखाया गया। कांग्रेस की ये तुष्टीकरण की नीति के कारण ही आज देश आतंकवाद के दंश को झेल रहा है। मौलाना मदनी को इस बात को सोचना चाहिए था कि राष्ट्रवादी संगठनों पर जब जिसने भी उंगली उठाई है, जब कीचड़ उठा ली है, उस दलदल में खुद फंसे। देखिए, आज समझने की जरूरत है कि हमारा देश जो है सार्थक राजनीति की तरफ आगे बढ़ रहा है। ये राजनीतिक बयान है और सबसे ज्यादा देश को किसी ने नुकसान पहुंचाया तो सही बात है, कांग्रेस पार्टी ने नुकसान पहुंचाया। और आज हम तरक्की की बात, भाईचारे की बात, विकास की बात हमारे हर जाति धर्म मजहब के लोग सुनना पसंद करते हैं। कांग्रेस ने देश में उस विवाद को जन्म दिया जो अब हिंदूवादी संगठन के खिलाफ जहरीली बयानबाजी तक पहुंच गई है, और उसी के सहारे अब मौलाना और मौलवी नफरती दुकान खोलकर बैठ गए हैं। यानी अब उस बजरंग दल का विरोध कर रहे हैं जिसके इर्द गिर्द कर्नाटक का पूरा रण रहा। अरे भाई, बजरंग दल को आप अलकायदा से, जैश ए मोहम्मद से, लश्कर ए तैयबा से नहीं जोड़ सकते। हम उससे कई चीजों से हम सहमत नहीं हैं, आप सहमत नहीं होंगे, लेकिन जब आप उसको आतंकवादी संगठनों के साथ जोड़ते हैं, पीएफआई से जोड़ते हैं, तो शुद्ध रूप से आप उन आतंकवादी संगठनों पर सियासी सुरक्षा कवच पहनाने की कोशिश करते हैं। सियासी बयानबाजी करने वाले ये मौलाना कांग्रेस को चेता रहे हैं, उसे अपना हिमायती बता रहे हैं, उस वोट बैंक की सौदेबाजी कर रहे हैं जिसके सहारे कांग्रेस ने कर्नाटक में सत्ता वापसी की। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या मौलाना मदनी बजरंग दल के खिलाफ वर्ग विशेष को भड़का रहे हैं? क्या मौलाना मदनी की बात मानेगी कांग्रेस? आखिर हिंदूवादी संगठन से कांग्रेस और मौलाना को इतनी नफरत क्यों है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।